It happened in 2012, but I forgot the basics of the game. I started, becoming more desperate. I saw myself in the mirror and I was ashamed. Once you're down and out, there was hardly anyone who came to help me. I've hit rock bottom now. No one believes in me. Everyone thinks I should not be playing Test cricket. अक्सर जब विराट कोहली का जिक्र आता है तो गुफ्तगू फ़ौरन उनकी शानदार बैटिंग की तरफ जाती है, या फिर उनकी बेशुमार सेंचुरियों की तरफ बात चली जाती है, या फिर बतौर टेस्ट कैप्टन भारत की तारीखी कामयाबियों के बारे में बात होती है जो कि उनकी लीडरशिप में हुई। लेकिन हकीकत ये है कि विराट कोहली की भारतीय क्रिकेट की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो विराट कोहली के बल्ले से नहीं आई है, वो विराट कोहली के कप्तानी के फैसलों से नहीं आई है, बल्कि वो कुछ और है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? कई दहाइयों तक भारत को बैरून मुल्क मुश्किल पेश आती थी। मतलब उनको कहा जाता था कि ये घर के शेर हैं। जब भी वो जनूबी अफ्रीका जाते थे या इंग्लैंड जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे या न्यूजीलैंड जाते थे, सीना ममालिक जाते थे, तो वहाँ पर वो बिल्कुल नाकाम हो जाते थे। अब मसला सिर्फ टेक्निक का नहीं था, मसला था ताकत का, मसला था स्टैमिना का, जो उनकी फिटनेस थी उसका। यानी कि भारतीय खिलाड़ी जो थे वो टैलेंटेड तो थे, हुनरमंद तो थे, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो अक्सर पीछे रह जाते थे। लंबे टेस्ट मैच होते थे, तेज़ पिचेस होती थी और मुसलसल जो स्ट्रेस होता था उसकी वजह से भारतीय टीम हमेशा भारत से बाहर नाकाम होती थी। और फिर एक खिलाड़ी ऐसा आया जिसने मसले को बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा। वो खिलाड़ी था विराट कोहली। उसने भारतीय क्रिकेट को मैदान में नहीं बल्कि जिम के अंदर बदला। विराट कोहली से पहले भारतीय जो क्रिकेट थी वो बासलाहियत तो थी, टैलेंटेड तो थी, लेकिन विराट कोहली के बाद भारतीय क्रिकेट एथलेटिक बन गई और यही वो तब्दीली थी जिसने सब कुछ बदल दिया। विराट कोहली की जो फिटनेस का सफ़र है आज उसके बारे में बात होगी और हम जानेंगे कि विराट कोहली आज इस उम्र में भी इतना फिट कैसे है और कैसे उसने इंडियन टीम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। विराट कोहली की जो फिटनेस है उसका सफ़र हुआ था शुरू दरअसल 2012 के ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, लेकिन ये महज एक इब्तदाई एहसास था। असल इनकलाब उस वक्त आया जब 2015 में कोहली ने उस वक्त के जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच थे शंकर बासु, उनके साथ करीबी और मुसलसल काम शुरू किया और उसके नतीजे में ट्रेनिंग का एक मुकम्मल तौर पर साइंसी और मुनज़्ज़म निज़ाम वजूद में आया था। अब ये वो मरहला था जहाँ पर फिटनेस जो है वो महज इजाफी दौड़ें या फिर जिम के चंद सेट्स नहीं थे, बल्कि ये एक मुकम्मल सिस्टम बन गया, एक फ़लसफ़ा बन गया, एक तर्ज़ ज़िंदगी बन गया। अब शंकर बासु के मुताबिक विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ये फैसला किया कि वो ख़ुद को एक रिवायती क्रिकेटर के बजाय एक ओलंपिक एथलीट की तरह ट्रेन करेंगे और वो उन पुराने बार बार दोहराए जाने वाले तरीक़ों से मुतमईन नहीं थे जो कि सालों से इस्तेमाल हो रहे थे। तो बासु कहते ये हैं कि विराट वो पहला क्रिकेटर था जो कुछ डिफरेंट करना चाहता था, वो सवाल करता था, समझना चाहता था, और जब एक बार उसको लॉजिक और साइंस पर यकीन हो जाता था तो फिर वो उसी रास्ते पर मुकम्मल यकसुई से चलता था। अब एक अच्छे लीडर की पहचान क्या होती है कि वो पहले खुद रोल मॉडल बनता है, और विराट ने ये काम बड़े शानदार तरीके से किया था। शंकर बासु और विराट कोहली का ताल्लुक जो है वो 2009 से कायम था, और बासु के मुताबिक विराट एक गैर मामूली तालिब इल्म था जो कि हर चीज़ की वजह जानना चाहता था और अंधी तकलीद के बजाय हमेशा लॉजिक पर यकीन रखता था। 2012 में विराट कोहली जानता था कि उन्हें अपनी जिस्मानी हालत पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि उसी साल विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में एक शानदार टेस्ट सीरीज़ खेली थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में 180 रन्स की तारीख़ी इनिंग्स खेली थी, और फिर आईपीएल भी उनके लिए एक कामयाब तजर्बा साबित हुई थी। लेकिन मसला ये था कि कामयाबी के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा केक और बहुत ज़्यादा चिली चिकन शामिल हो चुका था। विराट कोहली खुद 2021 में स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैंने खुद से ये कहा कि अगर तुम्हें आला तरीन सतह पर क्रिकेट खेलनी है तो ये तरीका तुम्हें कभी भी आगे लेके नहीं जा सकता। और इसी लम्हे अगले ही दिन मैंने अपनी खुराक को, अपनी ट्रेनिंग को और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल दिया। उसके बाद फ़िटनेस मेरे लिए एक जुनून बन गई थी।
विराट कोहली ने यह हकीकत जल्दी समझ ली थी कि अगर उन्हें तीनों फॉर्मेट्स में मुस्तकिल कारकर्दगी दिखानी है, शानदार कारकर्दगी दिखानी है, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने ख़ुद को एक सख्त, मुनज़्ज़म और ओलंपिक तर्ज की जो फ़िटनेस प्रोग्राम है उसके हवाले कर दिया। आज विराट कोहली अपने कैरियर के आगाज़ के मुकाबले में तकरीबन 13 किलोग्राम कम वज़न है उनका, और ये तब्दीली महज वज़न कम करने तक महदूद नहीं है, बल्कि ताकत, रफ्तार, स्टैमिना और रिकवरी के मुकम्मल बैलेंस का नतीजा है। उनकी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एक तो बाकायदा जिम सेशंस शामिल हैं, फिर डेडलिफ्ट्स, बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ाने वाली वर्जिशें हैं, प्रोटीन से भरपूर और कम कार्ब्स वाली खुराक हैं। विराट कोहली ने हमेशा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गैर मामूली मेहनत और कमाल पसंदी की तारीफ़ की है, और यही वो चीज़ है जो कि विराट कोहली को रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स और नोवाक जोकोविक जैसे आलमी स्पोर्ट्स आइकॉन्स से जोड़ती है। वो एथलीट्स जो अपनी 30 और 40 की दिहाई में भी मुसलसल बेहतरी के जुनून में मुब्तला रहते हैं, ये वो लोग हैं। जिस तरह रोनाल्डो ने यूरो 2020 में कोका कोला की जो बॉटल थी वो हटाकर आलमी तवज्जो हासिल की थी, उसी तरह विराट कोहली ने भी 2017 में पेप्सी के साथ अपनी 6 साला वाबस्तगी ख़त्म कर दी, क्योंकि वो अपनी नई जो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी थी उसके साथ किसी भी तज़ाद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। और शंकर बासु के मुताबिक विराट कोहली की ज़ाती मिसाल ने आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरी भारतीय टीम को बदल दिया। वो कहते हैं कि एक वक्त आया कि जब पूरी भारतीय टीम फिटनेस की अलामत बन चुकी थी, और मुझे याद है कि एक गैर मुल्की कोच ने आकर पूछा था कि आपकी टीम क्या कर रही है। विराट और पूरी टीम एथलीट्स की तरह हरकत कर रही थी और उनकी चुस्ती नाकाबिले यकीन थी, लेकिन इस सब का असल क्रेडिट जाता है विराट कोहली को। वो एक ऐसा इंसान है जो अगर एक रिकॉर्ड बना ले तो मुतमईन नहीं होता है, बल्कि उसे तोड़ने की कोशिश करता है। महज सख्त मेहनत काफ़ी नहीं होती, बल्कि असल फ़र्क तरीक़े और तसलसल से पड़ता है, यानी आप किस तरीक़े से काम कर रहे हैं और कितनी मरतबा वो काम कर रहा है। अगर कोई 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है और आप 3 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बेहतर हो जाएं। ये सब साइंस और लॉजिक पर मबनी होना चाहिए, अंधी मेहनत पर नहीं। और विराट कोहली की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो एक बार जब फिटनेस के ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं तो फिर उस पर मुकम्मल दुरुस्तगी और पाबंदी के साथ अमल करते हैं, और इस फिटनेस इनकलाब के नताइज सबके सामने थे। 2016 से 2019 के दरमियान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 7 डबल सेंचुरीज स्कोर की। उनकी फील्डिंग गैर मामूली थी, उनकी जारहियत हर मैच में नुमाया थी, और शंकर बासु के ही अल्फाज में कि मैं कभी कभी ख़ुद भी हैरान रह जाता था कि ये एनर्जी विराट कोहली में कहाँ से आती है। क्या उन्होंने खेल का अंदाज़ नहीं बदला है? क्या उनके साथ एक नया दौर शुरू नहीं हुआ है? विराट कोहली जो है वो आज एक डाइट की अगर बात करें तो वो एक सादा प्लांट बेस्ड ग़िज़ा पर इन्हिसार करता है, जिसमें जो टेस्ट है उससे ज़्यादा ग़िज़ाइयत को तरजीह दी जाती है, और वो अक्सर रोज़ाना एक जैसा खाना खाता है। 2018 में विराट कोहली को शिकायत हुई थी तेज़ाबियत की, यूरिक एसिड की जो लेवल्स हैं वो बढ़ गए थे, और उसके बाद विराट कोहली ने मुकम्मल तौर पर गोश्त खाना तर्क कर दिया था। और हालिया बरसों में विराट कोहली ने एक नया मामूल अपनाया है, शाम 5:30 बजे डिनर करने का। और उनकी जो बीवी हैं अनुष्का शर्मा, उनके मुताबिक इस तब्दीली के फ़वाइद जो हैं वो वाज़े थे। नींद बेहतर हुई, सुबह फ्रेशनेस महसूस हुई, जो ब्रेन फॉग है वो कम हुआ, और जो चीज़ इब्तिदा में सिर्फ सहूलत के लिए अपनाई गई थी वो अब पूरे ख़ानदान की आदत बन गई है। विराट कोहली की असल मीरास महज रन्स, रिकॉर्ड्स या कैप्टनसी नहीं है, बल्कि वो तब्दीली है जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट में मुतारिफ करवाई। उन्होंने साबित किया कि सलाहियत अकेली काफ़ी नहीं होती, नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी होता है, साइंस नागुज़ीर होती है, और तसलसल ही असल कामयाबी है। विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड है, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसने भारतीय क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। एवरीथिंग has a history.